नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार टॉपर्स कोचिंग सेंटर सिवान का डायरेक्टर आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है या उपचयन अभिक्रिया क्या है या ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है इसके बारे में बताने जा रहा हूं। आइए देखते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होता है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है, यानी ऑक्सीजन जिसमें जुड़ता है उसी को हम ऑक्सीकरण कहते हैं। तो ऑक्सीजन के जुड़ने को ही हम ऑक्सीकरण कहते हैं। और भी ऑक्सीकरण की परिभाषा आप दे सकते हैं। ऑक्सीकरण में होता क्या है कि ऑक्सीजन का संयोग होता है या ऑक्सीजन जुड़ता है या विद्युत ऋणात्मक तत्वों का संयोग होता है या हाइड्रोजन का वियोग होता है। हाइड्रोजन जिसमें से अलग होता है उसको भी ऑक्सीकरण बोलते हैं, या विद्युत धनात्मक तत्व जिसमें से अलग होता है उसको भी हम ऑक्सीकरण बोलते हैं। तो इस तरह से ऑक्सीकरण या उपचयन किसे कहते हैं आप बता दीजिएगा। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है या ऑक्सीजन का संयोग होता है उसी को हम ऑक्सीकरण कहते हैं। और भी परिभाषा आप दे सकते हैं कि जिसमें विद्युत ऋणात्मक तत्वों का संयोग होता है उसको भी हम ऑक्सीकरण बोलते हैं, या हाइड्रोजन का वियोग होता है उसको भी ऑक्सीकरण बोलते हैं, या विद्युत धनात्मक तत्वों का वियोग होता है उसको भी हम ऑक्सीकरण बोलते हैं। अब उसके बाद से आइए देखते हैं अवकरण या अपचयन किसे कहते हैं। आइए अब देखते हैं अवकरण अभिक्रिया क्या है। अवकरण अभिक्रिया या अपचयन अभिक्रिया, जिसको हम अंग्रेजी में रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं। तो अवकरण अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें हाइड्रोजन का संयोग होता है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन जुड़ता है, हाइड्रोजन का संयोग होता है, उसी को हम जो है अवकरण बोलते हैं। आप देख रहे हैं इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन जो है कोलिन से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। ये जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है या हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। उसी तरह से हाइड्रोजन आयोडीन से क्रिया करके हाइड्रोजन का आयोडाइड बनाता है। तो जिसमें हाइड्रोजन का संयोग होता है, हाइड्रोजन जुड़ता है, उसी को हम अवकरण बोलते हैं या अपचयन बोलते हैं। तो अवकरण की परिभाषा आप कई तरह से दे सकते हैं। हाइड्रोजन के जुड़ने को हम अवकरण बोलते हैं, या विद्युत धनात्मक तत्वों के जुड़ने को भी हम अवकरण बोलते हैं, या ऑक्सीजन के हटने को, ऑक्सीजन के वियोग को भी हम अवकरण बोलते हैं, या विद्युत ऋणात्मक तत्वों के वियोग को भी हम अवकरण बोलते हैं। तो इस तरह से अवकरण की चार तरह से परिभाषा आप दे सकते हैं। हाइड्रोजन के जुड़ने को अवकरण कहते हैं, विद्युत ऋणात्मक तत्वों के हटने को अवकरण बोलते हैं, विद्युत धनात्मक तत्वों के जुड़ने को हम अवकरण बोलते हैं, या ऑक्सीजन के वियोग को या ऑक्सीजन के हटने को हम अवकरण बोलते हैं। तो अवकरण की मुख्य परिभाषा यही है कि जिसमें हाइड्रोजन का संयोग होता है, हाइड्रोजन जुड़ता है, उसी को हम क्या कहते हैं, अवकरण कहते हैं। तो इस तरह से अवकरण किसे कहते हैं आप समझ गए होंगे। अगला टॉपिक है ऑक्सीकरण अवकरण में अंतर बताना है। आइए देखते हैं नया क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है ऑक्सीकरण तथा अवकरण में अंतर बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। या क्वेश्चन पूछेगा उपचयन तथा अपचयन में अंतर बताना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। ऑक्सीकरण और अवकरण में 2 नंबर में अंतर पूछेगा तो आप 2 पार्ट में अंतर लिखिएगा। एक तरफ लिखिएगा ऑक्सीकरण या उपचयन, दूसरी तरफ लिखिएगा अवकरण या अपचयन। पहला अंतर परिभाषा के आधार पर आप दे सकते हैं या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ऑक्सीकरण या उपचयन जो होता है इसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है, यानी ऑक्सीजन जो है इसमें जुड़ता है। और अवकरण या अपचयन जो होता है इसमें ऑक्सीजन जो है वियोग होता है इसका, यानी ऑक्सीजन जो है हटता है अवकरण में। ऑक्सीकरण या उपचयन जो होता है इसमें हाइड्रोजन का वियोग होता है, यानी ऑक्सीकरण या अपचयन में हाइड्रोजन अलग हटता है। अवकरण या अपचयन जो होता है इसमें हाइड्रोजन का संयोग होता है, हाइड्रोजन इसमें जुड़ता है। ऑक्सीकरण या उपचयन में जो है विद्युत ऋणात्मक तत्वों का संयोग होता है, विद्युत ऋणात्मक तत्व ऑक्सीकरण में जो है जुड़ते हैं। अवकरण या अपचयन में विद्युत ऋणात्मक तत्व जो है उसका वियोग होता है, विद्युत ऋणात्मक तत्व जो है इसमें अलग हटते हैं। उसी तरह से एक अंतर जो है और होता है, ऑक्सीकरण या उपचयन में विद्युत धनात्मक तत्व जो है वह हटता है, वियोग होता है। विद्युत धनात्मक तत्वों का ऑक्सीकरण या उपचयन में वियोग होता है। अवकरण या अपचयन में विद्युत धनात्मक तत्वों का संयोग होता है, विद्युत धनात्मक तत्व जो है अवकरण या अपचयन में जो है जुड़ते हैं। तो इस तरह से आप जो है ऑक्सीकरण अवकरण में अंतर लिख सकते हैं। यह क्वेश्चन जो है 2 नंबर में पूछेगा। फिर एक बार रिपीट कर रहे हैं, ऑक्सीकरण तथा अवकरण में अंतर बताना है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। या उपचयन अपचयन में अंतर पूछेगा तो यही आप बातें लिखिएगा। ऑक्सीकरण में जो है ऑक्सीजन का संयोग होता है, ऑक्सीजन जो है जुड़ता है।
अवकरण में जो है ऑक्सीजन जो है हटता है, ऑक्सीजन का वियोग होता है। ऑक्सीकरण में हाइड्रोजन का वियोग होता है, ऑक्सीकरण में हाइड्रोजन जो है हटता है, और अवकरण में हाइड्रोजन का संयोग होता है, हाइड्रोजन का जुड़ाव होता है। ऑक्सीकरण में विद्युत ऋणात्मक तत्वों का संयोग होता है, विद्युत ऋणात्मक तत्व जो है ऑक्सीकरण में जुड़ते हैं। अवकरण में या अपचयन में विद्युत ऋणात्मक तत्व जो है वियोग होता है, यानी विद्युत ऋणात्मक तत्व जो है अवकरण में हटते हैं। उसी तरह से ऑक्सीकरण में विद्युत धनात्मक तत्व जो है हटता है, वियोग होता है, और अवकरण में विद्युत धनात्मक तत्व जो है उसका संयोग होता है। तो इस तरह से 4 अंतर आप जो है ऑक्सीकरण अवकरण में आप दे सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होगा। इसके आधार पर कई तरह का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछता है। आइए देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रेडॉक्स क्रिया क्या है। रेडॉक्स क्रिया को कई नाम से जानते हैं। इसको हम उपचयन अपचयन क्रिया भी बोलते हैं, इसको ऑक्सीकरण अवकरण क्रिया भी बोलते हैं। यह हमेशा 2 नंबर में प्रश्न जो है बोर्ड में पूछता है। रेडॉक्स क्रिया जो होता है एक ऐसी क्रिया होती है जिसमें ऑक्सीकरण भी होता है, अवकरण भी होता है, दोनों साथ साथ होता है। तो वैसी रासायनिक क्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ होता है उसी को हम रेडॉक्स क्रिया कहते हैं। या वैसी रासायनिक क्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ होता है उसी को हम रेडॉक्स क्रिया कहते हैं। या वैसी रासायनिक क्रिया जिसमें ऑक्सीकरण भी होता है और अवकरण भी होता है उसी को हम रेडॉक्स क्रिया कहते हैं। जैसे आप समीकरण में देख रहे हैं, यहाँ कॉपर ऑक्साइड जो हाइड्रोजन से क्रिया करके कॉपर बना रहा है और जल बना रहा है। तो इस क्रिया को ध्यान से देखिए। कॉपर ऑक्साइड में यहाँ पर ऑक्सीजन है, कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन जो है, फिर ऑक्सीजन यहाँ से हट गया है और यह जो कॉपर ऑक्साइड जो है कॉपर में बदल गया है। तो यहाँ ऑक्सीजन जो पहले था, तो ऑक्सीजन के हटने को ही हम अवकरण बोलते हैं, अपचयन बोलते हैं। कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन है, यहाँ पर फिर ऑक्सीजन हट गया है, तो ऑक्सीजन के हटने को हम अवकरण बोलते हैं, अपचयन बोलते हैं। तो यहाँ इन दोनों में देख रहे हैं अपचयन क्रिया हो रहा है। फिर ऊपर देख रहे हैं हाइड्रोजन है और यहाँ पर जो है ऑक्सीजन इसके साथ संयोग हो गया है, यानी हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया है तो जल बन गया है। तो ऑक्सीजन के जुड़ने को हम उपचयन उपचयन बोलते हैं या ऑक्सीकरण बोलते हैं। तो एक तरफ देख रहे हैं ऑक्सीकरण क्रिया हो रही है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, उपचयन हो रहा है। एक तरफ देख रहे हैं ऑक्सीजन जो है हट रहा है, यानी ऑक्सीजन के हटने को अपचयन बोलते हैं, अवकरण बोलते हैं। तो वैसी रासायनिक क्रिया जिसमें एक तरफ जो है अवकरण होता है, अपचयन होता है, और दूसरी तरफ ऑक्सीकरण होता है, उपचयन होता है, उसी को हम रेडॉक्स क्रिया कहते हैं। यानी रेडॉक्स क्रिया एक ऐसी क्रिया होती है जिसमें ऑक्सीकरण भी होता है, अवकरण भी होता है, दोनों साथ साथ होता है, उसी को हम रेडॉक्स क्रिया कहते हैं। जैसे समीकरण में आप देख रहे हैं, आपको बताया गया है कि ऑक्सीजन के हटने को अवकरण बोलते हैं या अपचयन बोलते हैं। तो इसमें देख रहे हैं ऑक्सीजन है और फिर जो क्रिया के बाद से ऑक्सीजन इसमें से हट गया है, तो ऑक्सीजन के हटने को हम अपचयन बोलते हैं, अवकरण बोलते हैं। इसमें देख रहे हैं ऑक्सीजन नहीं है लेकिन अब क्रिया में ऑक्सीजन का संयोग हुआ है, ऑक्सीजन इसमें जुट गया है, तो ऑक्सीजन के जुटने को उपचयन बोलते हैं या ऑक्सीकरण बोलते हैं। तो एक तरफ ऑक्सीकरण हुआ है, एक तरफ अवकरण हुआ है। तो वैसी रासायनिक क्रिया जिसमें ऑक्सीकरण भी होता है, अवकरण भी होता है, दोनों साथ साथ होता है, उसी को हम रेडॉक्स क्रिया कहते हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरूर आप तैयार कर लीजिएगा।